नमस्कार दोस्तों, पिछले लेसन में हमने डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट नाम का एक प्रोग्राम बनाया था। इसको आगे स्टडी करते हैं। केस 1 अगर हम डालें तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। तो आइए डाल के देखते हैं। 1 एंटर किया तो मंडे प्रिंट हुआ। क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसमें जितने भी केसेस हैं सबके साथ जो भी ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। आप कंपाइल करते हैं, क्लास कंपाइल हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है, उसको हटाने से कोई एरर नहीं आता है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर 1 डाटा एंटर करें तो मंडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ट्राई अनदर नंबर सारे के सारे प्रिंट हो जा रहे हैं। आइए इस बार 5 एंटर करके देखते हैं। 5 के करस्पॉन्डिंग फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ट्राई अनदर नंबर सब प्रिंट हो जा रहे हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन को हम फॉल थ्रू कहते हैं। केस 1 में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो केस 2 में घुस जाता है। केस 2 में भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो कंपाइलर नेक्स्ट केस 3 में भी घुस जाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक उसे कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए या स्विच स्टेटमेंट ही बंद ना हो जाए। दोस्तों, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र एक कैरेक्टर एंटर करेगा और कंप्यूटर ये बताएगा कि वो कोई वॉवेल है या नहीं है। तो न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डाल देते हैं वॉवेल्स और क्लास को क्रिएट कर देते हैं। क्लास वॉवेल्स पब्लिक स्टैटिक void main char सी में यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करेगा। स्विच सी केस कैपिटल ए एक वॉवेल है तो कंप्यूटर को प्रिंट करना चाहिए इट इज अ वॉवेल। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। अब हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 5 ही लोअर केस वॉवेल होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू। तो या तो हम इस स्टेटमेंट की 10 कॉपी बनाएं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ ए ई आई, लेकिन हमें ये प्रोग्राम फॉल थ्रू की मदद से करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो केसेस हैं इन्हें यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और हर वॉवेल के करस्पॉन्डिंग एक केस लिख देंगे। 5 अपर केस वॉवेल और 5 लोअर केस वॉवेल, ए ई आई ओ यू। तो इनमें से कोई भी केस होगा तो कंप्यूटर इट इज़ अ वॉवेल प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो या तो कोई कॉन्सोनेंट होगा या फिर कोई और कैरेक्टर होगा या डिजिट होगी, तो वो सब डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट में कंप्यूटर प्रिंट करेगा
It is not a vowel. फिर स्विच का ब्रैकेट बंद होगा, फिर वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद होगा, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद होगा, कोड कंपाइल होगा, नो सिंटेक्स एरर्स। अब हम इस क्लास को रन करके देखते हैं। सपोज हमने एंटर किया कैपिटल ई और ओके पे क्लिक किया तो हमारा आउटपुट आया इट इज़ अ वॉवेल। सपोज हमने एंटर किया कैपिटल जेड तो इट इज़ नॉट अ वॉवेल आना चाहिए आउटपुट, और वही आउटपुट आ रहा है इट इज़ नॉट अ वॉवेल। सपोज हमने डेटा एंटर किया हैश साइन तो इट इज़ नॉट अ वॉवेल। सपोज हमने डेटा एंटर किया द कैरेक्टर 5 तो इट इज़ नॉट अ वॉवेल। आइए अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा और कंप्यूटर उस नंबर के करस्पॉन्डिंग महीने में, मंथ में कितने डेज हैं ये बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 5 एंटर करता है तो क्योंकि 5th मंथ इज़ मे और मे में 31 डेज होते हैं, इसलिए कंप्यूटर बताएगा दिस मंथ हैज़ 31 डेज। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। न्यू क्लास डेज इन मंथ, ओके पे क्लिक करते हैं। क्लास डेज इन मंथ, इतना स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट की से डिलीट कर देते हैं, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एम, उसके बाद स्विच एम, फिर स्विच का ब्रैकेट ओपन होगा। केस 1 इज फॉर जनवरी, तो कंप्यूटर को प्रिंट करना चाहिए क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसलिए कंप्यूटर को प्रिंट करना चाहिए दिस मंथ हैज़ 31 डेज। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दो कॉपीज और बना ली। केस 2 और केस 3। केस 2 इज फॉर फेब्रुअरी, FEBRUARY फेब्रुअरी। केस 3 इज फॉर मार्च, MARCH मार्च। March has 31 days, February has either 28 or 29 days depending upon leap year। लेकिन हमें ये प्रोग्राम जो है फॉल थ्रू की मदद से करना है, तो हम इतने बड़े प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। दिस मंथ है 31 डेज बहुत 7 बार रिपीट होगा क्योंकि 7 ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो ये लाइन यहाँ से डिलीट कर देते हैं और केस 3 मार्च को यहाँ से कट करके केस 1 जनवरी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब 5 और कॉपी बना लेते हैं। ये उन मंथ्स के लिए हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 8, 10 and 12. 5 is for May, 7 is for July, 8 is for August, 10 is for October,
and 12 is for December. तो इन सब केसेस के लिए दिस मंथ हैज़ 31 डेज प्रिंट होगा, और केस 2 के लिए प्रिंट होगा दिस मंथ हैज़ आइदर 28 और 29 डेज। केस 2 को एक कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर देते हैं। अब उन मंथ्स के लिए करते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। दिस मंथ हैज़ 30 डेज, और ऐसे 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट इज द मंथ नंबर 4 अप्रैल। इसकी 3 और कॉपी बना लेते हैं। 4 के बाद आएगा 6 विच इज जून। उसके बाद आएगा 9 विच इज सितंबर। और उसके बाद आएगा 11 विच इज नवंबर। इन चारों मंथ्स में 30 डेज होते हैं। तो हमने फॉल थ्रू का यूज़ किया, बहुत सारा टाइपिंग एफर्ट बचाया। स्विच का ब्रैकेट बंद कर देते हैं, वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कोड को कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। सपोज हमने डेटा एंटर किया 2 इज़ फॉर फरवरी, तो मैसेज आया दिस मंथ हैज़ आइदर 28 डेज और 29 डेज। इसको फिर से चला के देखते हैं। सपोज 8 इज़ अगस्त, तो आना चाहिए दिस मंथ हैज़ 31 डेज। वही मैसेज आ रहा है दिस मंथ हैज़ 31 डेज। और इस बार 4 एंटर करके देखते हैं। 4 इज़ फॉर अप्रैल, तो दिस मंथ हैज़ 30 डेज आना चाहिए। दिस मंथ हैज़ 30 डेज। दोस्तों, अब फॉल थ्रू इन स्विच केस के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं।